हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेल से संबंधित प्रश्न। तो इससे रिलेटेड हम बेसिक समझ चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? सॉल्यूशन देखिए, इससे रिलेटेड सारे के सारे बेसिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। तो मैं आज भी आपको थोड़ा सा बताऊंगी, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, अगर हमको मेन एग्जाम में लिखना हो तो। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव है तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 90 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल या सिर्फ चाल भी लिख सकते हैं, पर क्या है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है? रेलगाड़ी की चाल है। अब देखिए, ये है रेलगाड़ी, ये पूरी रेलगाड़ी है ना, सारी बोगीज इसमें ही है। यहाँ पर एक पोल लगा है। अब मैंने बताया था रेलगाड़ी इसको इस तरह से पार करेगी, यानी जब रेलगाड़ी यहाँ आएगी, ये रेलगाड़ी का जो इंजन का फ्रंट रहेगा ये यहाँ आएगा तब पार करना शुरू करेगी, और जो एंड है जब ट्रेन यहाँ तक पहुंच जाएगी, है ना, और इसका जब एंड यहाँ तक आ जाएगा तब ये पार कर चुकी होगी, है ना। यहाँ स्टार्ट करेगी और यहाँ से जैसे ही निकला पोल पार हो जाएगा। पर ये जो पोल है इसकी जो मोटाई है, इसकी लंबाई तो 90 मीटर है रेलगाड़ी की, इसकी कंपैरिजन में जो पोल होगा इतना मोटा होगा। और देखो पूरे क्वेश्चन में ये पोल की लंबाई दी नहीं है। लंबाई का मतलब हाइट से नहीं है, ऊंचाई से नहीं है, यहाँ पर उसके मोटाई से है ना। इसकी मोटाई कितनी है उससे है। चौकोर हो तब भी या गोल हो तब भी, गोल होगा तो व्यास देखेंगे, लेकिन 90 मीटर से तो बिल्कुल नगण्य होगा, इसकी कंपैरिजन में कुछ नहीं होगा। इसीलिए देखो क्वेश्चन में खंबे को पार करने में कितना समय डायरेक्ट है, पर खंबे की जो मोटाई है वो नहीं दी, है ना। इसका मतलब है कि इसको पार करने में इसकी जो लंबाई है, लंबाई का मतलब ऊंचाई से नहीं, इसकी जो मोटाई है वो बिल्कुल नगण्य है, उसको हमको इग्नोर करना है। तो ऐसी स्थिति में एक जो रेलगाड़ी रहेगी, पोल खंबा या खड़ा हुआ मनुष्य उसको जब पार करेगी ना, तो ये जब पार करेगी तो इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? ये ट्रेन की लंबाई के बराबर। यानी इसको पार करने में उसको कितना समय लगेगा? ये ट्रेन जितनी बड़ी ट्रेन है उतनी बड़ी लंबाई, जैसे यहाँ से ये पार करना शुरू हुई, जब इंजन यहाँ पहुंचेगा और उसका एंड यहाँ पहुंचेगा तब पार कर चुकी होगी। तो इतनी दूरी यानी ट्रेन की लंबाई को पार करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय लगेगा पोल को पार करने में, है ना। क्योंकि पोल की लंबाई क्या है? 0, उसकी मोटाई 0 है। तो अगर ये इसकी कुछ मोटाई होती तो फिर वो भी ऐड होती, बट अभी क्या है, इसकी नगण्य है, गिवन भी नहीं है ना, क्वेश्चन में दी भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब ये पोल को पार करेगी तो ये ट्रेन को पोल को पार करने में कितना समय लगेगा? उतना ही समय जितना समय उसको खुद की बराबर की लंबाई या दूरी पार करने में लगेगा। तो ये कितनी मीटर लंबी है? 90 मीटर, है ना। तो रेलगाड़ी द्वारा पोल यानी खंबे को पार करने में लगा समय बराबर, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, है ना, 90 मीटर दूरी पार करने में लगा समय। ठीक है, यानी
पोल हो, खंभा हो या झाड़ हो जिसकी मोटाई लंबाई कुछ ना हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, ट्रेन को उसको पार करने में कितना समय लगेगा, जितना समय की ट्रेन को खुद की लंबाई पार करने में लगेगा, खुद की लंबाई के बराबर दूरी पार करने में समय लगेगा। तो खुद की लंबाई क्या है, 90 मीटर, तो 90 मीटर को पार करने में जितना समय लगेगा ना, उतना ही समय पोल को पार करने में लगेगा। देखो एक इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज है, ये देखो ये 90 मीटर है। अब 90 मीटर की दूरी पार करने में तो उसको बहुत कम समय लगेगा, कुछ सेकंड, क्योंकि उसकी रफ्तार क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में तो 108 किलोमीटर चल देती है। तो देखो 90 मीटर तो कुछ सेकंड में चल लेगी, है ना। अब हमारा जो समय है होगा, इसको हमको समय फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, पोल को पार करने में लगा समय फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ये मीटर को पार करने में समय घंटे में निकालेंगे तो कितना अजीब आंसर आएगा, है ना। वैसे भी देखिए ये किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करने से बेहतर है कि हम ये किलोमीटर को ही मीटर में चेंज करें, है ना, क्योंकि यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम। ये मीटर में है और ये किलोमीटर, तो ये गलत है। या तो ये दोनों ये मीटर प्रति सेकंड में होता तो ठीक था, या तो ये किलोमीटर में होता तो ठीक था, है ना। अब नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो चाल बराबर क्या होगा, इसको क्या कर देना है, हमको कन्वर्ट कर देना है मीटर प्रति सेकंड में। तो 108 को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जब किलोमीटर से हम मीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई होता है। तो 18 एकम 18, 18 छिंग 108, तो ये क्या होगा 30 क्या होगा मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 30 मीटर चलेगी। अगर 108 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार है तो 1 सेकंड में 30 मीटर चल पाएगी। ठीक है, ये चाल है, क्योंकि हमको ना यूनिट हमेशा सेम रखनी चाहिए। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में किलोमीटर में चेंज करने से अच्छा है इसको मीटर में चेंज कर दो। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा को 30 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, कन्वर्ट कर दिया मीटर प्रति सेकंड में, है ना। तो ये क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, फॉर्मूला तो यही होता है ना, फॉर्मूला यही है। तो चाल क्या है, चला जाएगा, इस तरह से फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ये बार बार लिखने की आपको नीड नहीं है, ये इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस ये मान लिख दो, तो क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो 90 मीटर दूरी पार करने में लगा समय, तो 90 मीटर अपनी क्या है दूरी, और चाल क्या है 30 मीटर प्रति सेकंड, तो 3 हो गया। तो आंसर क्या होगा, सेकंड। अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं करते तो घंटा होता आंसर। इसको अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं करते 108 किलोमीटर प्रति घंटे को, तो हम कंफ्यूज रहते कि हमको आंसर घंटे में लिखना है कि सेकंड में, क्योंकि और वैसे भी ये काटा पीटी तभी कर पाते हैं, ये कैलकुलेशन तभी प्रॉपर होती है जब हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट यानी इकाई जो रहती है वो सबको समान रखें, है ना। तो ये आंसर क्या होगा हमारा 3 सेकंड। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। इस तरह से चाहे इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर दिया खंभा, ऐसा दिया होता खड़ा हुआ मनुष्य है उसको पार करने में कितना समय लगेगा, मतलब प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है उसको पार करने में कितना समय लगेगा, कोई पेड़ है उसको पार करने में कितना समय लगेगा, पोल का तो दिया है खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, जितनी लंबाई होगी ट्रेन की उतना ही, है ना, उतनी ही दूरी पार करने में कितना समय लगेगा, बस वही समय उस पोल को पार करने में लगेगा, है ना। तो दूरी की जगह आप उस रेलगाड़ी की लंबाई लिख देना, और चाल की जगह ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है जिस हिसाब से भी उसमें कन्वर्ट कर देना, है ना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं आपके रिप्लाई करूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।